Hello friends, welcome to my channel. Today I brought for you key adverbs to tenses day 5. आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस बतलाऊंगा जो सीधा आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक ले चलेंगे। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो आइए दोस्तों वीडियो टॉपिक शुरू करते हैं। इस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक पहुंचने में जिन एडवर्ब्स से हमें मदद मिलती है वे एडवर्ब्स हैं फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होगा इंडेफिनिट टाइम और एक ऐसा टाइम जिसका नाम कॉमन नाउन हो, जैसे डे, डेज, आवर, आवर्स, मंथ, मंथ्स, ये सारे पीरियड ऑफ टाइम होंगे और इनके साथ प्रीपोजिशन फॉर होगा और इस तरह से एक एडवर्ब फ्रेज का फॉर्मेशन हम करेंगे फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन, यदि आपका टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब एक डेफिनेट टाइम, एक ऐसा टाइम जिसका नाम प्रॉपर नाउन हो या प्रॉपर नाउन के जैसा हो, उसके साथ प्रीपोजिशन सिंस लगाकर हम एडवर्ब फ्रेज बनाएंगे। इन शॉर्ट फ्रेंड्स ऐसा कहें कि वेयर देयर इज फॉर प्लस टाइम और सिंस प्लस टाइम, for the period and since for the point of time, the tense is present perfect continuous tense. The next one is since when। यदि आपको इस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है या यूं कहें कि यदि आपको since when का क्वेश्चन मिलता है तो उसकी क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगी। The next one is since then। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक एडवर्ब फ्रेज के रूप में सिंस देन आता है जिसकी जगह लास्ट में होती है, सिंस वेन की जगह फ्रंट में होगी क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएगा और सिंस देन आपके टाइम की ओर संकेत करेगा, अतः ये लास्ट में प्लेस्ड होगा। नेक्स्ट, आप सिंस के साथ एक क्लॉज ला सकते हैं। सिंस के साथ जब क्लॉज लाएंगे तो आपका सिंस एक कंजंक्शन काम करेगा, कंजंक्शन के रूप में काम करेगा और सिंस क्लॉज की क्रिया पास्ट इंडेफिनिट होगी, दैट इज मेन वर्ब नंबर 2। All these tenses, all these adverbs or adverb phrases will lead us to the present perfect continuous tense। आइए देखते हैं इन एडवर्ब्स की मदद से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पकड़ेंगे। तो आपका सेंटेंस है ही राइट इन द ब्रैकेट्स एंड इसका एप्रोप्रिएट फॉर्म आपको देना है ऑन द बेसिस ऑफ द एडवर्ब। ही राइट अ स्टोरी फॉर अ मंथ। वी आर गेटिंग फॉर अ मंथ। फॉर अ मंथ का मतलब आ रहा है कि दिस पर्सन बिगैन टू राइट ए स्टोरी अ मंथ एगो एंड इज स्टिल राइटिंग। पास्ट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस is equal to the present perfect continuous tense. So answer will be had been writing. So he has been writing a story for a month. Next one, she plays since morning. Since morning का मतलब हुआ कि she began to play in the morning and is still playing. That is present perfect continuous tense. So the right form of the verb play will be has been playing, hence the sentence will be she has been playing since morning. The next one is I do this job since 2010. That is I began doing this job in 2010 and am still working, still doing it. Hence the form of the verb do will be have been doing. The next one,
Mona study English for the last 2 years. That is, she began to study English 2 years ago. 2 साल पहले शुरू किया and is still studying it. अभी भी पढ़ रही है. Hence, the appropriate form of the verb study will be has been studying. Well, friends, let us see the next one. That is since when. कब से. Since when she cook lunch. मीनिंग आ रहा है वह भोजन कब से पका रही है, ये हम जानना चाहते हैं. Since when के साथ भी हमेशा आपकी क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगी. So the appropriate form of the verb cook will be since when has she been cooking lunch. Since when she cook lunch, इसका appropriate form होगा has been cooking. चूंकि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है तो has सब्जेक्ट के पहले लाना होगा. Hence your sentence will be since when has she been cooking lunch. Since when has she been cooking lunch. The next one since then, ये भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रेफर करेगा. तो आपकी क्रिया होगी have been warning. I have been warning you since then. Next one, he wept since his mother go to market. Here since is a conjunction and it is used to connect a clause to the main sentence, to the main clause. That is, he weep वाला part आपका principal clause है and since his mother go to market is the adverb clause. जब भी since adverb clause of time बताए यानी समय बताए तो उसकी क्रिया हमेशा main verb to होती है. अतः यहां go का फॉर्म होगा went और जो प्रिंसिपल क्लाउज होगा उसकी क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगी. सो हियर विप का फॉर्म होगा हैज बीन whipping. He has been whipping since his mother went to market. तो आइए फ्रेंड्स, अब बारी है एक टिप की, एक खास बात की जिसकी मदद से आप इस टेंस को स्विच ओवर कर देंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. तो यदि फॉर और सिंस प्लस टाइम है, इस तरह के एडवर्ब्स हैं, सिंस कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है, आपकी क्रिया निश्चित रूप से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगी. लेकिन यदि आपके सेंटेंस में कोई क्वांटिटी आ जाए, कोई नंबर आ जाए, तो इन्हीं एडवर्ब्स के साथ आपके सेंटेंस की क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगी. आइए देखते हैं इस बात को कुछ सेंटेंसेस के जरिए. यदि आपके पास सेंटेंस है He write letters for an hour. यहां सेंटेंस में किसी भी क्वांटिटी की चर्चा नहीं हुई है, अतः आपकी क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगी. Has been writing. Let us see another example. He write only one letter. Mark, only one letter. There is a quantity here. For an hour. अब आपकी क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जगह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगी. So the answer will be, the appropriate form of the verb write in this sentence will be has written. He has written only one letter for an hour. Let us see another example.
ही वीप सिंस हिज मदर वेंट आउट, यहां सिंस क्लाउज पास्ट इंडेफिनिट क्लाउज आपका एडवर्ब ऑफ टाइम शो कर रहा है। क्रिया प्रिंसिपल क्लाउज की वीप, इसके साथ कोई क्वांटिटी नहीं है, अतः ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगी। सो योर फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी has been weeping. But in the sentence, he weep much since his mother went out. Here the principal clause has a quantity much, so it will go in the present perfect tense. The appropriate form of the verb weep will be has wept. So he weep since his mother went out, no quantity. The verb will be in the present perfect continuous tense. He has been weeping since his mother went out. He weep much since his mother went out. उसी तरह का सेंटेंस वही सेंटेंस है, लेकिन एक चेंज मैंने किया है, एक क्वांटिटी मच ऐड कर दिया। अब आपकी क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगी। He has wept much since his mother went out। इस तरह से फ्रेंड्स आप की एडवर्ब्स जो मैं आपको लगातार देता चला जा रहा हूं, उनकी मदद से आप सही टेंस को पकड़ेंगे और अपने वर्ब्स को सही फॉर्म में यूज कर पाएंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।